ये बातें मैं आपको कोई ऐसे हवा में नहीं बता रहा हूँ कि बस मैंने हवा में आपको कुछ बता दिया और ये चीजें काम नहीं करेंगी, ऐसा नहीं है। यूट्यूब को स्टार्ट किए हुए 1 साल हो चुका है और लास्ट 1 साल में 1000 से ज्यादा अकाउंट्स को ग्रो करा चुका हूं। तो ट्रस्ट इतना तो करो ना, जो मैं बोल रहा हूं मेरे तरीके से काम करो। 100% बोल रहा हूं तो 100% ही बोल रहा हूं, काम करेगा 100%। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम है विक्रम और ये वीडियो अपलोड होने में काफी वक्त लग गया, काफी दिनों बाद ये वीडियो आई है, तो उसके लिए मैं दिल से सॉरी चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जिससे मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था वीडियो अपलोड करने का। ग्रुप में भी मैं ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, तो उसके लिए भी दिल से सॉरी। आपके मैसेजेस का रिप्लाई मैं जल्दी नहीं दे पा रहा हूँ, बट 2-4-5 दिन की बात है, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा। ये वाली जो वीडियो है काफी इन्फॉर्मेटिव है, काफी कमाल की वीडियो है। इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखना, समझना। आप में से काफी सारे मेंबर्स के मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर लिस्टिंग तो ऑप्टिमाइज कर दी है मगर ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। थोड़ा डिटेल में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि आपकी क्या गलती है। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप न्यू हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और भाई कमेंट कर दिया करो। देखो मोटिवेशन नहीं मिलता है, मैं बोल रहा था आप लोगों को मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो वीडियोस धीरे धीरे स्लो हो जाएंगी, और वही हो रहा है। अगर आप लोग मोटिवेट करके रखोगे ना तो वीडियोस चलती रहेंगी और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलेंगी, तो आपके अकाउंट्स ग्रो होंगे। तो कर दो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, जो भी करना है कर दो, कुछ तो कर दो। अब बात करते हैं प्रॉब्लम की कि लिस्टिंग तो आपने ऑप्टिमाइज कर दी है मगर उस पर ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, ना ही आपकी लिस्टिंग कहीं सही जगह पर रैंक कर रही है। तो आपने जो मेहनत की थी वो मेहनत तो आपके लिए बेकार है। अब इसमें आप थोड़ा सा समझो, जब भी आप कोई लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करते हो तो आप सोचते हो कि मैं हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स को टारगेट करूं जिससे हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स पे मेरी लिस्टिंग टॉप पे रैंक करेगी, मगर आपको ऐसा लगता है ऐसा होगा। ये बात अमेजोन, मीशो, फ्लिपकार्ट हर जगह पर लागू होती है, कोई सिर्फ मीशो के लिए नहीं है या सिर्फ अमेजोन के लिए नहीं है, ये सभी ई कॉमर्स के लिए। अगर आप कोई हाई वॉल्यूम कीवर्ड को टारगेट करोगे तो आपकी लिस्टिंग हाई वॉल्यूम कीवर्ड पे कभी रैंक करेगी ही नहीं इतना इजीली। उसका रीजन ये है कि उस कैटेगरी में ऑलरेडी कोई ना कोई बंदे ऐसे होंगे जो सेल कर रहे हैं और वो टॉप पे रैंक कर रहे हैं। आपका मीशो हो, अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट कोई भी हो, वो उनकी रैंक आपको क्यों देगा? सिर्फ लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करने से आपको रैंक मिल जाएगी? ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपकी लिस्टिंग वैसे भी डेड होगी या न्यू लिस्टिंग होगी, तो एकदम नियर टू इम्पॉसिबल वाली बात है कि ऐसा कुछ हो कि आपकी लिस्टिंग अचानक से टॉप पे जाके रैंक कर जाए। देखो, लिस्टिंग को टॉप पे रैंक कराने के लिए मेन चीज क्या है? या तो सामने वाला जो बंदा टॉप पे रैंक कर रहा है अभी, अगर उसकी लिस्टिंग आउट ऑफ स्टॉक होती है तो एक रैंक खाली हुई, वहां पे कोई दूसरी लिस्टिंग जाएगी और आपकी लिस्टिंग कहीं ऊपर आएगी। ठीक है, या फिर उसकी लिस्टिंग परमानेंट ब्लॉक हो जाए तब। अब ये दोनों चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जो लोग समझदार हैं वो समझ जाएंगे कि ये दोनों चीजें करनी कैसे होती हैं। वैसे मैं कभी भी इस चीज में एग्री नहीं करता हूं कि आप किसी के साथ भी गलत करो। ठीक है भाई, आपकी चॉइस है। मेरा काम होता है आपको सिखाने का, समझाने का, बताने का कि कोई कहीं आपके साथ ऐसा ना कर दे, इसलिए वो चीज मैं आपको सिखाता हूं, समझाता हूं। मगर आप अगर ऐसा करोगे तो वो गलत है, मेरी नजरों में तो गलत है। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक तरीका है, उसके अलावा दूसरे तरीके भी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोगों की थिंकिंग होती है सर शॉर्टकट बता दो, शॉर्टकट। तो ये शॉर्टकट था कि या तो आप उसकी लिस्टिंग आउट ऑफ स्टॉक करा सकते हो या उसकी लिस्टिंग ब्लॉक हो जाएगी, तभी आप जाके बैठोगे। इसीलिए मैं बोलता हूं अगर आपकी नई लिस्टिंग है या आपकी लिस्टिंग डेड है तो आप हमेशा मिड वॉल्यूम कीवर्ड्स को ही टारगेट करो। मिड वॉल्यूम से आप हाई वॉल्यूम पे कब शिफ्ट हो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। छोटी छोटी चीजें आपको अपनी लिस्टिंग के अंदर ध्यान रखनी होंगी और आप खुद से हाई वॉल्यूम कीवर्ड पे रैंक कर लोगे, वो भी ऑर्गेनिकली, और वो भी एकदम सही तरीके से, किसी को गिरा के नहीं, सही तरीके से रैंक कर लोगे। इसलिए मिड वॉल्यूम कीवर्ड्स को टारगेट करो, मिड वॉल्यूम कीवर्ड्स पे जाके ऑर्डर कराओ, उससे जो सेल आएगी धीरे धीरे आपकी जो लिस्टिंग है वो मिड वॉल्यूम कीवर्ड पे जैसे टॉप पे जाके रैंक करनी स्टार्ट हो जाएगी ना, आपका सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए कि भाई मिड वॉल्यूम कीवर्ड्स को मेरे को अपनी लिस्टिंग टॉप पे ले जाके बिठानी है। उसके बाद आपकी लिस्टिंग हाई वॉल्यूम पे ना ऑटोमेटिकली फर्स्ट पेज पे रैंक करने लगेगी। आप फर्स्ट पेज को टारगेट मत करो हाई वॉल्यूम के, आप टारगेट करो मिड वॉल्यूम के टॉप रैंक को। फर्स्ट पेज पे आप खुद ही पहुंच जाओगे हाई वॉल्यूम के। अब आप सोच रहे हो कि सर मिड वॉल्यूम कीवर्ड्स को टारगेट तो मैं करूं, बट मैं उसके टॉप पेज पे कैसे रैंक करूं? देखो, मिड वॉल्यूम कीवर्ड में क्या होगा, उसमें कंपटीशन होगा कम। कम कंपटीशन होने की वजह से जो है आपकी अगर थोड़ी सी कन्वर्जन निकलती रही तो आपकी लिस्टिंग टॉप पे धीरे धीरे रैंक करनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके लिए आप टीम से बात कर सकते हो, खुद से ऑर्डर करा सकते हो, वो ट्रिक्स तो आपको यूज करनी पड़ेगी। अगर आप ऐड में जाके पैसा बर्न करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, वहां से कोई फायदा नहीं मिलने वाला। ठीक है, वो मत करना गलती से भी। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ऐड से कर लूं और उससे मेरी कन्वर्जन रेशियो बढ़ जाएगी, नहीं, वो काम नहीं आएगा। अब वो ऑर्गेनिक रैंक अगर आपको चाहिए तो आपको ऑर्गेनिकली ही जाना पड़ेगा धीरे धीरे। तो उसके लिए आपको ऑर्गेनिक तरीके से ऑर्डर कराने होंगे जिससे आपका जो कन्वर्जन रेशियो बढ़ता चला जाएगा और मिड वॉल्यूम कीवर्ड पे आप जाके टॉप पे रैंक करने स्टार्ट कर दोगे। इतना ईजी नहीं जितना ईजी मैंने बोल दिया, वक्त लगेगा इस चीज में, कम से कम 2 महीने। अब बात आती है कि सर मिड वॉल्यूम कीवर्ड्स को जो मैं टारगेट कर रहा हूं वो कैसे कीवर्ड हो? वो ऐसे कीवर्ड होने चाहिए जिसमें कलर, फैब्रिक, डिजाइन, टेक्सचर,
इन सब के बारे में बात हो रही हो। अगर ये शर्ट है तो इसमें आप कैसा कीवर्ड ले सकते हो, इसमें आप ले सकते हो मस्टर्ड प्रिंटेड शर्ट, तो ये एक मिड वॉल्यूम कीवर्ड होगा, जबकि प्रिंटेड शर्ट एक हाई वॉल्यूम कीवर्ड में जाएगा। वो चेक करने के बाद पता लगता है। वैसे प्रिंटेड शर्ट एक हाई वॉल्यूम कीवर्ड होगा, और शर्ट का तो छोड़ ही दो, ठीक है, प्लेन शर्ट, हाफ स्लीव्स, वो तो बहुत ऊपर चला जाता है फिर। इसलिए आप कलर्स, टेक्सचर, डिजाइन, इन सब चीजों को टारगेट करो। अगर आप हर प्रोडक्ट में आप इसी तरीके से कर सकते हो। अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में सेल कर रहे हो तो आप उसमें भी प्रोडक्ट के हिसाब से टारगेट करो कीवर्ड को। उस कीवर्ड पे जब कंपटीशन ही कम होगा तो आप जाके टॉप पे रैंक करोगे, कन्वर्जन बढ़ेगा, आप फर्स्ट पेज पे धीरे धीरे टॉप पे आना शुरू हो जाओगे। और जो तरीका मैं बता रहा हूं ना, ये तरीका 100% काम करता है। आप कभी भी किसी भी लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो, इन सब चीज का ध्यान रखो, उसको टारगेट इसी तरीके से करो। 100% बोल रहा हूं तो 100% ही बोल रहा हूं, काम करेगा 100%। इसलिए अब से हाई वॉल्यूम कीवर्ड वाला लालच छोड़ दो, मिड वॉल्यूम पे जाओ, लो पे जाओ, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से जाओ। हाई वॉल्यूम के लालच में रहोगे एक ऑर्डर भी नहीं आएगा, मिड पे जाके रैंक करोगे 100 तो आएंगे, और अगर मिड से हाई की तरफ बढ़ोगे तो 100 से 150, 200 अपने आप होना स्टार्ट हो जाएगा नंबर। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर मिड वॉल्यूम कीवर्ड पे लिस्टिंग को मैंने टारगेट करके ऑप्टिमाइज कर दिया, अब मेरे को पता कैसे लगेगा कि मेरी जो लिस्टिंग है वो सही जगह पे ऑप्टिमाइज हुई है या नहीं हुई है? उसको पता करने के लिए अपने को देखना होगा अपना बिजनेस डैशबोर्ड। अगर हमारे बिजनेस डैशबोर्ड में व्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं और क्लिक्स थोड़े कम है और सेल बिल्कुल भी नहीं आ रही है या 1-2 यूनिट सेल हो रही है, तो समझ जाओ आपकी जो लिस्टिंग है वो गलत कीवर्ड पर रैंक कर रही है, वो सही कीवर्ड पर रैंक नहीं कर रही है। नॉर्मली हम जब भी कोई लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करते हैं, अगर आपकी बड़ी लिस्टिंग थी पहले से, जिसपे 100 ऑर्डर पहले से आ रहे थे, और अगर आपका टारगेट था कि 500 तक जाने का, ऐसी लिस्टिंग 3 दिन में अपना रिजल्ट दिखा देती है, 3 से 4 दिन। अगर आप उसमें हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हो तो 3 से 4 दिन में आपको दिख जाएगा कि आपकी जो ऑर्डर परसेंटेज है अचानक से बहुत बढ़ गई है। अगर आपकी लिस्टिंग डेड थी या एकदम न्यू लिस्टिंग आपने की थी, उस लिस्टिंग को आप ऑप्टिमाइज करने के बाद कम से कम 1 वीक का टाइम दो, पूरा 7 दिन उसको छोड़ दो। 7 दिन सिर्फ चेक करो, डेली का स्क्रीनशॉट लो अपने बिजनेस डैशबोर्ड का और देखो क्या जो मेरी लिस्टिंग है वो धीरे धीरे व्यूज गेन कर रही है, क्या ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं उसके अंदर। अगर नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब समझ जाओ आपने जो ऑप्टिमाइजेशन की है वो कीवर्ड सही नहीं था, वो कीवर्ड डेड भी हो सकता है जो आपको लग रहा था मिड वॉल्यूम है। आप लोग बहुत ज्यादा मेरे से सवाल करते हो कि सर लिस्टिंग तो ऑप्टिमाइज कर दी, कितने दिन इंतजार करूं? तो आज बता भी रहा हूं, वैसे भी बताता हूं। अगर डेड लिस्टिंग है, न्यू लिस्टिंग है, 7 दिन कम से कम वेट करो। और अगर बहुत अच्छी चल रही थी लिस्टिंग, पहले से बहुत अच्छा ऑर्डर आ रहा था, तो एटलीस्ट आप 3 दिन तो वेट करो, 3 से 4 दिन। 3 से 4 दिन में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिख जाएगा। लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन पे टाइम देना, मैंने ऑलरेडी पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाके वो प्लेलिस्ट आप देखो, आपको समझ में आएगा। पेन पेपर लेके देखा करो, ऐसा नहीं कि बस देखा भूल गए, नहीं, ऐसे नहीं होगा। आप जाओ पेन पेपर से नोट करो, मैंने क्या बताया वीडियोस के अंदर, उसके नोट्स बनाओ, और जब लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करने आप बैठ रहे हो उस समय पे वो नोटबुक अपने पास रखो, जिससे आपको पता रहेगा कि आपको करना क्या है। अगर आपको डिटेल में सीखना है तो हम लोग क्लासेस भी देते हैं, आप क्लासेस लेके भी ज्वाइन करके सीख सकते हो। अगर आप सीरियस हो अपने बिजनेस को लेके, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो, तो आप क्लासेस ज्वाइन करके एकदम डिटेल में सारी चीजें समझ के तब करो काम। टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। और टाइम से याद आया, वीडियो को लाइक किया आपने? नहीं किया? स्क्रीन पे टैप करो, हाँ आ रहा है ना लाइक करने का, हाँ दबा दो, हो जाती है इतने में लाइक। और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी। तो मुझे उम्मीद है अब आपके कोई डाउट्स नहीं होंगे इस टॉपिक को लेके। अगर अब भी आपका कोई डाउट है, अब भी आप किसी भी चीज़ में परेशान हो, तो जाके ग्रुप एडमिन से पूछ लेना, या ये वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो इस वीडियो को दोबारा से देख लेना, सही से समझ लेना जो मैंने बताया था। और उसके बाद भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो समझ लेना आपका काम करने का तरीका गलत है, या आपको इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है अभी, तो आपको सबसे पहले पूरी इन्फॉर्मेशन समझनी पड़ेगी, तब आप अपने अकाउंट पर काम करना। अगर आप ऐसे बार बार छेड़ाछाड़ी करोगे तब भी अकाउंट आपका बेकार ही हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा उसका। ये बातें मैं आपको कोई ऐसे हवा में नहीं बता रहा हूं कि बस मैंने हवा में आपको कुछ बता दिया और ये चीजें काम नहीं करेंगी, ऐसा नहीं है। YouTube को स्टार्ट किए हुए 1 साल हो चुका है और लास्ट 1 साल में 1000 से ज्यादा अकाउंट्स को ग्रो करा चुका हूं। तो ट्रस्ट इतना तो करो ना, जो मैं बोल रहा हूं मेरे तरीके से काम करो, होगा ग्रो होगा अकाउंट। आप बस परेशान होते हो नहीं आ रहे ऑर्डर, नहीं आ रहे, ऐसे कहने से नहीं आते, करना पड़ता है, उसके पीछे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा। और आप में से काफी सारे मेंबर्स ये सोच रहे हैं, ग्रुप में भी ये बात काफी दिन से चल रही थी कि अब अगर एडवर्टीजमेंट नहीं लगाएंगे तो ऑर्डर्स नहीं आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, इसको लेके भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा, और आप मेरी बात को एक्सेप्ट भी करोगे कि हाँ ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए अगर आप अभी से एड में पैसा लगा रहे हो, बंद कर, रोक दो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पे लेके आने वाला हूं। 100% मैं आपको समझा सकता हूं ये चीज कि ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी ऑर्गेनिक रैंक हो रही थी, अब भी हो रही है और फ्यूचर में भी होगी। एडवर्टीजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो टैप करना होता है स्क्रीन, टप मतलब स्क्रीन को थप्पड़ ऐसे मारो, मार दिया, हाँ अब एक सिंगल छोटे वाली फिंगर से वो दबा दो,
हो गया, बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, और कमेंट करके बता देना वीडियो आपको कैसी लगी। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में आपको हेल्प मिलेगी। आप जो पैनिक होते हो, सोचते हो रातों रात रिजल्ट मिल जाए, तो रातों रात इंसान करोड़पति होता है, वो भी लकी ड्रॉ है, सट्टे का नंबर खेल के रातों रात आप लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करके फर्स्ट पेज पर रैंक नहीं करा सकते हो। तो अगर आपके वैसे वाले सपने हैं तो फिर आप गलत जगह पे हो। यहाँ पे तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। डिटेल में अगर सीखना चाहते हो सारी चीज़ें तो क्लास ले सकते हो। अगर आप अकाउंट मैनेजमेंट को लेके हो तो तरुण सर से बात कर लेना, अकाउंट की एलिजिबिलिटी चेक करके वो आपको बता देंगे अकाउंट मैनेजमेंट के लिए। और अगर क्लासेस लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर नंबर आपको शो कर ही रहा होगा, उस नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हो क्लासेस के लिए, या फिर ग्रुप एडमिन में किसी को बता दोगे, वो आपको कनेक्ट करा देंगे। चलो ध्यान रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूंगा मैं कि जल्दी से जल्दी आपको बताऊं ये एडवर्टीजमेंट वाली वीडियो, जो आप लोगों के मन में डाउट है। थोड़ा सा बिजी चल रहा था, इसलिए आप लोगों से बात नहीं कर पा रहा था, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे पा रहा था, इसलिए दिल से सॉरी। वीडियो आने में भी लेट हो गया, उसके लिए भी बहुत सॉरी। और जिनकी क्लासेस चल रही हैं उनको भी बहुत सॉरी, उनकी क्लासेस बीच में रुक गई हैं। तो अब कंटिन्यू करने की कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी। ठीक है, ध्यान रखो आप सब लोग अपना, ईद एंजॉय करो, होली एंजॉय करो, सेफ आराम से घर पे। ठीक है, चलो बाय बाय।